हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। किसी जाति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, एक जाति के सदस्य समान आवासीय होते हैं। विकल्प बी, यह अकारकीय में समान होते हैं। विकल्प सी, यह अंतर प्रजनन कर सकते हैं। विकल्प डी, यह दूसरी जाति के साथ अंतर प्रजनन नहीं कर सकते। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जाति। देखिए, अगर बात की जाए जाति के विषय में कि जाति क्या होती है, तो देखिए जाति क्या है? एक ही जाति के सदस्य परस्पर अंतर प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। जाति में क्या देखा जाता है? जाति में यह देखा जाता है कि अगर क्या हो, जीव क्या हो, एक ही जाति के हों। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है? एक ही जाति के सदस्य परस्पर प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ यह है कि जो एक ही जाति के लोग होते हैं उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में अंतर प्रजनन होता है। इनके बीच में क्या देखने को मिलता है? एक ही जाति के सदस्य परस्पर अंतर प्रजनन करने के लिए सक्षम होते हैं। इनके बीच में क्या देखा जाता है? अंतर प्रजनन देखा जाता है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है, एक जाति के सदस्य समान आवासीय होते हैं। तो देखिए, एक जाति के सदस्य, यह जरूरी नहीं है कि वह समान आवास में ही रहे, वह समान आवास में रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते, जिस कारण यह क्या होता है? यहाँ पर गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है, यह अकारकीय में समान होते हैं। देखिए, अगर जीव क्या है, एक आवास में रह रहे हैं तो वह अकारकीय रूप में समान हो सकते हैं, परंतु अगर वह क्या है, अलग अलग स्थान में रह रहे हैं तो वह अकारकीय रूप में समान नहीं होंगे, जिस कारण यह भी क्या होता है? गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है, यह अंतर प्रजनन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जो जाति होती है उनमें क्या होता है? अंतः प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से नहीं बोला गया है कि एक ही जाति के सदस्य परस्पर प्रजनन कर सकते हैं, जिस कारण यह क्या होता है? गलत। क्योंकि अलग अलग जाति के अगर जाति के सदस्य क्या हो, अलग अलग हो, तो उनके बीच में प्रजनन नहीं होता है, तो इस कारण यह क्या होता है? गलत। विकल्प डी क्या दिया गया है? यह दूसरी जाति के साथ अंतः प्रजनन नहीं कर सकते, तो यह क्या है? सही है। अगर क्या है, दूसरी जाति के सदस्य हैं तो यह क्या कर सकते हैं? दूसरी जाति के सदस्य के साथ अंतः प्रजनन नहीं कर सकते, जिस कारण यह क्या होता है? सही होता है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प होता है वह होता है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।